भगवत गीता का श्लोक है अध्याय 2 का 17वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 17। श्लोक है अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। श्लोक दोबारा एक बार। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। संधि विच्छेद है इस श्लोक का। अविनाशी तु तत् विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। एक बार दोबारा संधि विच्छेद देखते हैं। अविनाशी तु तत् विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। येन अर्थात जिस, इदम अर्थात द्वारा, सर्वम अर्थात यह सारा, ततम अर्थात फैला है, तत्व विनाशी अर्थात उसको तू, अविनाशी विद्धि अर्थात जान, अस्या व्ययस्य अर्थात इस अविनाशी का, विनाशम अर्थात विनाश, कर्तुम अर्थात करने में, कश्चित् अर्थात कोई भी, न अर्हति अर्थात समर्थ नहीं है। दोबारा शब्दों का अर्थ देखते हैं। एन अर्थात जिस, इदम अर्थात द्वारा, सर्वम अर्थात यह, सर्वम अर्थात यह सारा, ततम अर्थात फैला है, तत्व विनाशी अर्थात उसको तू, तत्व विनाशी अर्थात उसको तो, अविनाशी तत्व विनाशी अर्थात उसको तो, अविनाशी जान, अव्यय शास्त्र अर्थात इस अविनाशी का, विनाशम अर्थात विनाश, कर्तुम अर्थात करने में, कश्चित् अर्थात कोई भी, न अर्हति
अर्थात समर्थ नहीं है। एक बार इसका अर्थ देखते हैं। जिस द्वारा यह सारा सृष्टि वृक्ष फैला है उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जिस द्वारा यह सारा सृष्टि वृक्ष फैला है उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात जिसके द्वारा ये सारा सृष्टि वृक्ष फैला हुआ है उसको, माना जिसके द्वारा फैला हुआ है उसे अविनाशी जान, अर्थात उसका विनाश नहीं होता है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जिसके द्वारा ये वृक्ष फैला है उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। इसमें सबसे पहली बात आई है, जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा, अर्थात जो मनुष्य सृष्टि वृक्ष है उसका बीज जो मनुष्य आत्माएं हैं और उन मनुष्य आत्माओं की जो सृष्टि है उनसे जो वृक्ष बना है उस वृक्ष का बीज है महादेव और वो महादेव के द्वारा ही यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है। जिसे एडवांस कोर्स के आधार से या तो बेसिक में आए तब से ही इस मनुष्य सृष्टि वृक्ष को ही कल्प वृक्ष नाम दिया हुआ है। और ये जो कल्प वृक्ष है अर्थात पूरे कल्प का चारों युगों का वृक्ष ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, जिसे ही गीता में या भक्ति मार्ग में अश्वत्थ वृक्ष कहा है। तो ये जो अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष या कल्प वृक्ष फैला है उस कल्प वृक्ष का मनुष्य सृष्टि रूपी ये जो झाड़ है इसका बीज है महादेव और महादेव के द्वारा ही ये सारा ही कल्प वृक्ष फैला हुआ है और उसे तू अविनाशी जान। अर्थात जो बीज है इस कल्प वृक्ष का उसको तो अविनाशी जान, अर्थात उसका विनाश नहीं होता है। और विनाश नहीं होता है तो कैसा और किस रूप में विनाश नहीं होता है वो भी आगे बताया कि इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात वो अविनाशी इस प्रकार है कि उस साकार बीज जगत पिता जो है महादेव जो है इस कल्प वृक्ष के बीज जो है वो इस तरह से अविनाशी है कि उनका विनाश करने में उस बीज का उस आत्मा का विनाश करने में इस सृष्टि वृक्ष में जितने भी है उनमें से कोई भी समर्थ नहीं है। और समर्थ नहीं है आगे उसके लिए बताया कि कल्पांत में भी अर्थात कल्प के अंत में भी वह अकाल मूर्त है।
अकाल मूर्त अर्थात अमाना नहीं, काल अर्थात जिस मूर्त को काल खा नहीं सकता है, ऐसा हो अकाल मूर्त है। इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन जो नया त्रिमूर्ति का किताब है, त्रिमूर्ति कोर्स का रिवाइज वाला कोर्स का जो नया किताब है, उसमें भी इस श्लोक के बारे में बताया है। शंकर के पाठधारी में शंकर का जो टॉपिक है उसमें इस बात को बताया है कि अकाल मूर्त बोला जाता है, जैसे सिखों में अकाल तख्त बोला है, अकाल मूर्त भी कहा जाता है। तो अकाल मूर्त या अकाल तख्त, तख्त माना जड़ तख्त जो है, उसके विनाश की बात कहाँ से आएगी? जो जड़ चीज होती है उसे तो मनुष्य विनाश कर सकते हैं, लेकिन अकाल तख्त मूर्त माना साकार, जिसकी मूर्ति हो अर्थात साकार हो, चलता बोलता हो, वो है मूर्त। यह तख्त भी जरूर चैतन्य होगा, ऐसा तख्त जिसे कोई काल खा नहीं सकता है। अकाल तख्त है या अकाल मूर्त है जिसे काल खा नहीं सकता है, अर्थात उसको काल के गाल में जाते हुए कोई देख नहीं सकता है। और बाकी जो भी है वो सबको काल खा जाता है, लेकिन एक शंकर ऐसी अविनाशी मूर्ति है जिसको महाविनाश में भी कोई मरते हुए नहीं देखता है। इसीलिए ही यहाँ बताया कि वो ऐसा अविनाशी बीज है जिसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात कल्पांत के अंत में, कल्पांत में, कल्प के अंत में जो विनाश होता है सृष्टि का, महाविनाश, उसमें चाहे एटॉमिक विस्फोट के द्वारा, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, लेकिन कोई भी प्रकार से उस बीज महादेव का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तो बीज माना केवल आत्मा। आत्मा के लिए तो हमने देखा जो ऊपर बताया कि आत्मा जो है वो तो नित्य सनातन है, तो उसके विनाश की तो बात ही नहीं है। यहाँ आत्मा जिस शरीर में है, महादेव जिस शरीर के द्वारा पार्ट बजा रहे हैं, वो शरीर साकार जो है वही वास्तव में अकाल मूर्त है, अकाल तख्त है। और उसका विनाश करते हुए ऐसी चैतन्य मूर्ति है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। बाकी इस कल्प वृक्ष में जितने भी है पत्ते वो सारे झड़ जाते हैं, लेकिन वो बीज है, वो बीज होने के कारण उनका विनाश नहीं होता है। और साथ में बताया कि ये ऐसे शंकर वाली आत्मा का न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, ना ही कारण शरीर भी नष्ट होता है। इसीलिए बताया कि ये अश्वत्थ वृक्ष माना ही, अश्व माना मन रूपी घोड़ा, स माना स्थिर होना, इनका मन रूपी घोड़ा जो है वो स्थिर हुआ है। तो ऐसी निसंकल्प स्टेज में महादेव को दिखाया जाता है। इसीलिए जितने भी देवताएं हैं उन सारे देवताओं की तुलना में देव देव महादेव अर्थात महान देव कहा जाता है, जो अपने पुरुषार्थ में इतना आगे जाते हैं कि अपने मन रूपी घोड़े को पूरी तरह से स्थिर करते हैं और वो ऐसा सृष्टि रूपी बीज बन जाते हैं जिनके द्वारा ही ये सारा ही कल्प वृक्ष जो है वो फैला हुआ है। जिसके लिए बताया कि ये बीज महादेव है और इनके द्वारा ही सारा जो कल्प वृक्ष है वो फैल जाता है। जिसके लिए 90वें अध्याय का 7वां श्लोक में भी ये बात आई है कि इनके द्वारा ही सारी सृष्टि जो है वो अंत में सारे इनमें समा जाते हैं महादेव की अव्यक्त मूर्ति नामे, और फिर नई सृष्टि के लिए फिर से सारी आत्माओं को नंबरवार छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये महादेव के लिए ही खास ये बात बोली हुई है। तो शंकर के लिए ही दुनिया में भी लोग मृत्युंजय जाप करते हैं। मृत्युंजय जाप अर्थात महामृत्युंजय का जो मंत्र है
वो इसीलिए बोला जाता है ताकि मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। तो जितने भी देवताएं हैं उन देवताओं की सबकी तुलना में सर्वोपरि है महादेव, और वही है जो अमरनाथ कहे जाते हैं, अकाल मूर्त कहे जाते हैं, जिनका मृत्यु नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, उसका खास कारण है कि पुरुषार्थी जीवन में वो कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं होते हैं, जिन्हें ध्रुव तारा मिसल बोला है कि वो पुरुषार्थ करते अटल अखंड होकर के। तो इसीलिए ही ऐसा सृष्टि वृक्ष का बीज जिनका विनाश करने में प्राकृतिक आपदाएं भी समर्थ नहीं है, ना कोई मनुष्य सृष्टि समर्थ है, इसीलिए ही उन्हें अकाल मूर्त बोला जाता है। कल जैसे श्लोक देखा, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता है, और सत्य के लिए बोला जाता है गॉड इज ट्रूथ, सत्य को ही भगवान बोला जाता है, और सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। और साथ में ही जो मुरलियों के आधार से बोला हुआ है नेक्स्ट टू गॉड, अगर जोड़ा जाता है भगवान के साथ किसी का नाम, तो शिव जो कल्याणकारी है उन्हीं के साथ शंकर महादेव का नाम जोड़ा जाता है, अर्थात वो सत्य है, अविनाशी है, और इसीलिए अविनाशी है तो साथ साथ ही वो कल्याणकारी भी है, क्योंकि शिव को याद करते करते वो आत्मा अपने आप को इतना समर्थ बनाती है। तो त्रिमूर्ति के चित्र में कोर्स में भी इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन है, साथ में समझाते समय भी महादेव की, हीरो पाठधारी की, शंकर की महिमा बताते समय ये श्लोक अच्छी तरह से लागू कर सकते हैं। जो बोला है कि दुनिया वालों को सर्विस करते समय इस बात को समझा सकते हैं कि महादेव अविनाशी किस तरह से है, जिसके लिए ये श्लोक लागू कर सकते हैं। इस श्लोक का अर्थ एक बार दोबारा पढ़ते हैं। जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त के लिए मुरली पॉइंट बताया है 21/7/69, मुरली डेट है 21 जुलाई 69। ये पॉइंट है मुरली का, अकाल मूर्त का बोलता चालता तख्त है, जरूर चैतन्य है। अर्थात मूर्त तभी कहा जाता है जब चैतन्य है, और महामृत्युंजय जाप तभी किया जाता है जिसने खुद अपनी मृत्यु पर विजय पाई हो। तो भक्ति मार्ग में तो शंकर की मूर्तियां दिखाते हैं, लोग समझते हैं कि इस मूर्ति के सामने बैठकर महामृत्युंजय का जाप करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त हो सकती है, लेकिन केवल ऐसे मंत्र जाप से नहीं होगा। जब तक उस चैतन्य पाठधारी उन्होंने कैसे मृत्यु पर विजय पा ली नहीं समझते हैं, तब तक वो महामृत्युंजय जाप जो है, मंत्र जो है, सही मायने में लागू भी नहीं हो सकता है। इस तरह से आज का श्लोक है, एक बार इसका उच्चारण और अर्थ सुनते हैं। जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नाम का वट बीज फैला है, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगतपिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है।
रक्षितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नाम का वट बीज फैला है, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगतपिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त। अभी बेसिक कोर्स के टॉपिक में जिनके पास सिंपल फोन है, स्लाइड जो देख नहीं पा रहे हैं या जो चित्र वगैरह देख नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है उनको लिंक समझ में ना आए, इसीलिए एक बार शुरू से केवल लिंक बताएंगे। बेसिक कोर्स की शुरुआत में ही हमने किसी को भी समझाते समय इस बात को समझाया जाता है कि मैं कौन हूँ, और इस टॉपिक में समझाया जाता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जिसके उदाहरण हमने देखे कि कोई भी अपना शरीर का नाम पद वगैरह बताते हैं, लेकिन जैसे बोलते समय मेरा शरीर मेरा हाथ कहते हैं, तो ये मेरा कहने वाला कौन है, इसी को समझाते हुए हमने आत्मा का परिचय दिया कि आत्मा को ही अलग अलग नाम से बोला जाता है, आत्मा, नूर, सोल, चैतन्यता। तो जिज्ञासुओं को इस बात को शुरुआत में समझाना, अंतर समझाना जरूरी है कि शरीर अलग है और शरीर को चलाने वाली आत्मा अलग चीज है, जिसके लिए और उदाहरण जैसे बताते हैं कि शरीर जैसे कोई मर जाता है तो मुर्दा शरीर, मृत शरीर सामने पड़ा है तो भी लोग रोते हैं। इसलिए रोते हैं क्योंकि उस शरीर को चलाने वाली शक्ति चली गई है, जिसके कारण ही लोग दुखी होकर के रोते हैं। तो इसीलिए ही इन बातों से ये बात समझा सकते हैं कि शरीर अलग है और शरीर को चलाने वाली शक्ति अलग है, जिस शक्ति के जाने मात्र से ही शरीर की वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए हम आत्मा है और आत्मा बिना शरीर के कोई कार्य नहीं कर सकती है, और ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, पंचभूतों का पुतला है। आत्मा के लिए शरीर आवश्यक है और शरीर के लिए आत्मा आवश्यक है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, फोन बिना बैटरी के काम नहीं कर सकता, गाड़ी बिना ड्राइवर के चल नहीं सकती है, इसी तरह से रथ बिना रथी के चल नहीं सकता है। ऐसे ही इस शरीर रूपे मिट्टी के पुतले को चैतन्यता लाने के लिए आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि ये आत्मा ही वास्तव में रोशनी है जो शरीर को चलाती है। आगे अगला टॉपिक है, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। ये तो समझा दिया जिज्ञासुओं को कि आत्मा और शरीर अलग है और दोनों की परस्पर आवश्यकता क्या है। अब दोनों में अंतर क्या है। आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, नित्य शाश्वत पुरातन है, और शरीर विनाशी है, जड़ है, बूढ़ापा आते रहता है, क्षीण होते रहता है। इसे हमने श्लोकों के आधार से भी समझा। श्लोक के केवल नंबर बताएंगे। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक। अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 20, 23, 18 और 13। इस तरह से आत्मा और शरीर के अंतर वाले ये श्लोक हमने समझाए। उसके बाद आत्मा और शरीर का खास अंतर, आत्मा दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है, साकार है, जड़त्वमयी पंचभूतों का पुतला है, तो दिखाई देता है क्योंकि भौतिक तत्वों से बना हुआ है। आत्मा दिखाई नहीं देती तो उसे ज्ञान चक्षुओं से देखा जाता है। इसके लिए ही 15वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 10,
एक खास अंतर बताया आत्मा और शरीर का। जो शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती, तो उसे कैसे देखा जाएगा। उसके बाद आत्मा जो अति सूक्ष्म, अचिंत्य, अव्यक्त है, इसके लिए दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 25। अब आत्मा और शरीर का अंतर हमने देखा। आत्मा का अभी खास एक गुणधर्म है जो दुनिया में एक मान्यता गलत फहमी के रूप में प्रचलित है। ज्यादातर पुरातन जमाने के साधु सन्यासी, भक्ति मार्गीय लोग इस बात को समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, लेकिन भगवान आकर के इस बात को क्लियर समझा रहे हैं कि आत्मा निर्लेप नहीं है। इसे भी हमने गीता के आधार से जिज्ञासुओं को समझाने का प्रयास किया कि 13वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 20, इसमें ये बात आई है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। क्यों निर्लेप नहीं है? आत्मा पे निर्लेप छेप लगता है, इसका क्या कारण है? आत्मा शरीर के द्वारा सुख दुख भोगता पने में निमित्त बनती है, कारण है। और जब वो आत्मा ही शरीर के द्वारा सुख दुख भोगती है, तो इसीलिए आत्मा पे ही लेप छेप लगता है। इसका प्रूफ क्या है कि आत्मा निर्लेप नहीं है? एक तो बताया आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है, इसीलिए आत्मा पे लेप छेप लगता है। तो उसका मेन बात, पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहते हैं, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, दुरात्मा कहा जाता है। अर्थात ही आत्मा शरीर के द्वारा पाप करती है, तभी तो इस तरह के टाइटल पढ़ते हैं। अब आत्मा निर्लेप नहीं है, लेप छेप चढ़ता है, तभी तो दुख भोग रही है आत्मा। अब इसे धुलने के लिए क्या करना होगा? आत्मा पे लेप चढ़ा है, जंग चढ़ा है, मैल चढ़ा है, तो उसे साफ भी तो करना होगा। गीता में इसका उपाय भी बता दिया है, क्योंकि हम जिज्ञासुओं को भगवत गीता के आधार से, जो हिंदू धर्म का मुख्य शास्त्र है, उसी आधार से जिज्ञासुओं को परिचय दे रहे हैं मनुष्यों के दुखों का और उसे निवारण करने वाले ईश्वर का भी। और उसी भगवत गीता में आत्मा के लेप से हटाने का उपाय बताया है। 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 17 में शब्द आया है ज्ञान निर्धूत कल्मषः। स्थूल जल से शरीर शुद्ध हो सकता है और आत्मा जो सूक्ष्म है उसे साफ करने के लिए, उसके पाप धुलने के लिए ज्ञान जल की आवश्यकता है। अब आत्मा निर्लेप नहीं है, इसे समझा। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? आत्मा निर्लेप नहीं है तो इसका कुछ असर भी तो होता होगा आत्मा पे। इसी के लिए ही खास है कि आत्मा निर्लेप न होने के कारण ही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। वो बंधी हुई है दूसरा शरीर धारण करने के लिए। कई लोग सोचते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ के कहाँ जाती है। दुनिया में तो मान्यता है कि ऊपर स्वर्ग में जाते हैं। अब स्वर्ग में जाएंगे कैसे? ऐसे इसका कोई प्रूफ भी नहीं दे पाए दुनिया वाले कि वो स्वर्ग में गई है तो वहाँ देखा क्या है। तो वास्तव में आत्मा शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है। इसे भी भगवत गीता में ही क्लियर किया है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का जन्म निश्चित है, और आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है, जिसे हमें दूसरे अध्याय का 27 और 22वां श्लोक देखा, अध्याय 2 श्लोक नंबर 27-22। और आत्मा जन्म मरण के चक्र में दूसरा शरीर धारण करने के लिए क्यों बंधी हुई है? पहले तो बताया निर्लेप नहीं है इसीलिए, और साथ में ही लेप छेप क्यों चढ़ता है? क्योंकि शरीर जो प्रकृति का पुतला है, जो 3 गुणों में बंधा हुआ है, उसके कारण ही आत्मा उसमें आसक्त हो जाती है, अटैचमेंट में आ जाती है। और ये सत असत सत रज तम, ये 3 गुणों के कारण ही आत्मा मनुष्य योनियों में, देव दानव आसुरी योनियों में आने के लिए निमित्त बन जाती है, जिसे हमें गीता के आधार से देखा 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 21। इसके बाद हमने समझा है कि आत्मा रहती कहाँ है शरीर में? जो एक जगह रहती है, पूरे शरीर में व्यापक नहीं है।
जैसे दीपक कमरे में एक जगह जलता है लेकिन पूरे कमरे में रोशनी फैलाता है। सूरज आसमान में एक जगह टिका हुआ है लेकिन पूरे संसार को रोशनी देता है। ऐसे आत्मा में एक ऐसी चैतन्यता, ऐसी रोशनी है जो शरीर में एक जगह विराजमान होकर के पूरे शरीर को चैतन्यता देती है, एनर्जी देती है। इसके लिए ही हमने 13वें अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 33 देखा कि आत्मा शरीर में एक जगह रहती है, एक जगह ही रहती है, पूरे शरीर में उसकी चैतन्यता या रोशनी व्यापक है। अगली बात, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है उसे भी हमने देखा, उसे समझाया कि आत्मा जैसे ड्राइवर एक जगह रहकर गाड़ी को चलाता है, इसी तरह से आत्मा भी एक जगह बैठ करके पूरे शरीर को चलाती है। वो स्थान है भ्रुकुटी, जिसके लिए हमने 8वें अध्याय का 9वां श्लोक देखा, 10वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 9 और 10। इसमें बात आई है आत्मा अनु से अनुरूप है और भ्रुकुटी के बीच में रहती है। ये हुआ आत्मा का अभी तक का टॉपिक। अब हमें समझाना है जिज्ञासुओं को कि आत्मा की 3 शक्तियां क्या है। आत्मा की 3 शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे शरीर अलग अलग इंद्रियों से बना है, 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है। यहाँ ही हम जिज्ञासुओं को शरीर के ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का परिचय दे सकते हैं। इन 10 के द्वारा ही शरीर बनता है। और इसी तरह से जैसे शरीर के लिए ये इंद्रियों की आवश्यकता है, उसी तरह से आत्मा को अपना कार्य करने के लिए, आत्मा सूक्ष्म है तो उसका कार्य करने के लिए ये मन, बुद्धि और संस्कार, ये उसकी 3 शक्तियां है। इन तीनों के द्वारा आत्मा कार्यरत रहती है। अब इसे समझना क्यों जरूरी है? वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया में लोग सब जानते हैं मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, लेकिन गहराई से परिभाषा नहीं जानते हैं। ये जो ज्ञान है ये समझाने का खास उद्देश्य क्या है? जो शुरू में हमने समझा कि आध्यात्म ज्ञान अर्थात आत्मा के अंदर का ज्ञान, उसे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे शरीर की बीमारियां ढूंढने के लिए डॉक्टर्स शरीर के पूरे पार्ट्स का निरीक्षण करते हैं। ऐसे होता है ना कि बीमारी जब होती है तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीमारी को ढूंढने के लिए डॉक्टर्स कोई ना कोई इलाज बताते हैं, एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, बहुत सारा करवा के तब बीमारी का निदान निकालते हैं। तो उन्हें पता चलता है किस इंद्रियों में क्या प्रॉब्लम है, शरीर के किस पार्ट में डिफेक्ट है जिसके कारण बीमारी हुई है। अब यहाँ लोग सब आज की दुनिया में दुखी है, परेशान है। जिनके पास बहुत कुछ धन संपत्ति, संपन्नता है, बुद्धि बहुत है, वो भी परेशान रहते हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी परेशान रहते हैं। तो क्यों परेशान है? इसका मूल कारण लोग नहीं समझ पा रहे। जैसे कई बार लोगों को बीमारियों का कारण नहीं समझ में आता है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उसका क्या बीमारी है वो भी बताएंगे और उसका इलाज भी बताएंगे। और यहाँ रूहानी डॉक्टर है, आत्मा के डॉक्टर है, जो आत्मा के अंदर की बातों को समझते हैं, इसीलिए उसी के द्वारा वो इलाज बताते हैं। इसीलिए ही आत्मा की इन 3 शक्तियों को, आत्मा के अंदर क्या है, उन 3 शक्तियों को समझना जरूरी है। तब ही सही बीमारी है दुख, दर्द, परेशानियां, और इसी का इलाज भगवान आकर के बताते हैं इन 3 शक्तियों की गहराई से जानकारी दे करके। सबसे पहला है आत्मा की शक्ति है मन। मन अर्थात संकल्प शक्ति, सोचने विचार करने की शक्ति। ये बहुत ही बड़ी शक्ति है। जैसे कि मन का जो चित्र दिखाया जाता है, उस मन की शक्ति में दिखाया जाता है लहरें। जैसे समुद्र में लगातार लहरें आती है सागर में,
तो उसी तरह से मन में लगातार लहरें आती रहती है। अर्थात बहुत शांति से अगर कोई भी देखे, लौकिक दुनिया वाले भी इस बात को जानते हैं कि मन में जो विचार चलते हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, उसे रोक नहीं सकते हैं। तो ये संकल्प शक्ति है, सोचने विचारने की शक्ति है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए ही बोला जाता है मन के हारे हार और मन के जीते जीत। और साथ में ही मनोबल कहा जाता है, मन का बल कहा जाता है। और इस मनोबल के द्वारा ही बहुत कुछ किया जा सकता है। अब लोग ये कहेंगे कि बोलने में तो ये सब बातें बहुत आसान है कि मन से सब कुछ किया जाता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब इसके लिए ही जिज्ञासुओं को इस बात को क्लियर करना, समझाना जरूरी है कि क्यों नहीं संभव है। मन के द्वारा सब कुछ किया जाता है, ये कहावत मन जीते जगत जीत ऐसे ही तो नहीं बोली गई होगी ना। मन के लिए दुनिया में भी लोग जानते हैं कि मन, ये दृढ़ता अगर की जाए, दृढ़ संकल्प किया जाए तो जरूर मन के जीते जीत हो सकती है। लेकिन वो क्यों नहीं संभव हो पा रहा है? इसलिए नहीं संभव हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास गाड़ी है, ड्राइवर है और चाबी भी है, लेकिन आप उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो आप सही मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? मतलब गाड़ी में अगर चाबी लगाएंगे ही नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे? ड्राइवर है, उसको काम ही नहीं दिया गाड़ी चलाने का, तो ड्राइविंग करेगा कैसे? इसी तरह से यहाँ भी मन की शक्ति हमारे पास है, लेकिन हम उस शक्ति को पूरी तरह से समझ नहीं रहे हैं और इसीलिए उपयोग में नहीं लाते। उपयोग में नहीं लाते हैं तो मन ही आज कमजोर हुआ पड़ा है और उसे उपयोग में लाने का तरीका नहीं जानते हैं लोग। घोड़ा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, अब उसे कैसे उपयोग में लाना है? उसे तेजी से दौड़ रहा है, बेफान होके दौड़ेगा तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए जरूरी है कि उसका लगाम पकड़े, और लगाम माना ही वास्तव में है बुद्धि। बुद्धि माना ही परख शक्ति, निर्णय शक्ति, दूसरे शब्दों में है समझ शक्ति, अर्थात ही ज्ञान। सही और गलत को तोलने का ज्ञान होना चाहिए, परखने का, निर्णय करने का ज्ञान होना चाहिए, उसे ही बुद्धि कहा जाता है। इसीलिए ही बुद्धि का जो चित्र दिखाया है उसमें तराजू का चित्र दिखाया हुआ है, अर्थात ही परखने और निर्णय करने की शक्ति की समझ होनी चाहिए। ये समझ ही वास्तव में ज्ञान कहा जाता है। इस तरह से बुद्धि हो गई, अर्थात ये लगाम हो गया। घोड़े को, मन रूपी घोड़े को बुद्धि के लगाम के द्वारा कंट्रोल करके रखना है। और तीसरी शक्ति है आत्मा की, संस्कार। ये संस्कार शक्ति अर्थात जो भी कर्म किए जाते हैं, मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने निर्णय लिया और उसके बाद जो कर्म किया जाता है उस कर्म का जो लेपछेप बैठता है उसी को ही संस्कार कहा जाता है, जिसे व्यावहारिक भाषा में बोला हुआ है आदतें। इसीलिए ही संस्कार का जो चिन्ह है, जो निशानी दिखाई है, वो जैसे कि एक छाप होता है, जैसे अंगूठे का इम्प्रेशन लगाते हैं, थंब इम्प्रेशन, वो जैसे निशान लगता है, उसी तरह से संस्कार का जो चित्र दिखाया है उसमें छाप दिखाई जाती है। अर्थात ये संस्कार जो है वास्तव में कर्मों का जो लेपछेप है, वो छाप ही वास्तव में संस्कार या आदतें है। तो ये आत्मा की 3 शक्तियां हैं। ये 3 शक्तियों की जानकारी रहने से ही मनुष्य के दुखों का निवारण सही मायने में हो सकता है। इसी के लिए ही जरूरी है कि हम आत्मा के इस शक्तियों के अंदर से गहराई से अभ्यास करें, तब ही दुखों का, बीमारियों का, सब बातों का सही राज समझ सकते हैं। जैसे कि इसे कैसे सुधारना है,
अंदरूनी इसकी गहराई क्या है, ये तो बहुत ही गहरी पढ़ाई है। लेकिन सार रूप में अगर इसे समझा जाए तो मन जो संकल्प बीज है, मन संकल्प बीज है, इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई। अर्थात ही हम जो भी संकल्प करते हैं उस संकल्प के आधार से ही, शुभ या अशुभ संकल्पों के आधार से ही हम अपने लिए ही अच्छी व खराब सृष्टि रचते हैं। इसीलिए बोला जाता है मन खुश तो जहान खुश। मन अगर अशांत है तो तन भी अशांत हो जाता है। वैसे देखा जाए तो शारीरिक बीमारियां इतना कमजोर नहीं करती है जितना कि मानसिक बीमारियां ज्यादा कमजोर करती है। आज अगर देखा जाए तो लोग जो डिप्रेशन पेशेंट है, मेंटल पेशेंट बन जाते हैं, तो उसका कारण है कि मन रूपी घोड़े को जो लगाम से पकड़ना चाहिए और लगाम टाइट न होने के कारण मन रूपी घोड़ा दौड़ता गया, उसे सही समय पे कंट्रोल नहीं किया। संकल्प जो अनेक निर्माण होते रहते हैं लहरों की तरह, उस शक्ति की सही अंदरूनी जानकारी न होने के कारण ही आज दुनिया में लोग बहुत ज्यादा बीमार है। डॉक्टर्स भी, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। डॉक्टर्स के पास अगर बीमारियों को लेकर जाएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है, तो उसके लिए डॉक्टर्स भी यही पूछते हैं कि आपको कोई टेंशन है, आप कोई बात को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। जब इस तरह से सोचा जाता है गहराई से या मन को कंट्रोल नहीं किया जाता है, तब ही बीमारी आती है। वास्तव में देखा जाए तो 99% जो बीमारियां होती है, लोग आज जो परेशान है, असफल होते हैं, सब बातों का मूल है मन संकल्प शक्ति। ये संकल्प शक्ति मनोबल क्यों कहा जाता है? मन एक बल है, एक ताकत है। जैसे धन का बल है, धन की ताकत के आधार से लोग बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये धन कमाने के लिए भी क्या जरूरत है? मन की जरूरत है। आज जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी लोग भौतिक दुनिया में भी बड़े बड़े पदों पे गद्दीनशीन हुए हैं, तो इसके लिए मन की दृढ़ता चाहिए। लेकिन भौतिक दुनिया में ऊंचे पद पर जाने के लिए उन्होंने जो अपने मन की दृढ़ता का उपयोग किया, वो अलग बात हो गई। यहाँ भगवान आकर के ऐसा मनोबल देते हैं, ऐसी ताकत देते हैं, जिस द्वारा, जिस मन की दृढ़ता, जिस मनोबल के द्वारा एक तामसिक सृष्टि ही परिवर्तन हो सकती है। तो वो मन को ही, जिसके लिए बोला ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, तो इस मनोबल की ताकत को ही पहले पावरफुल बनाना है, और यही वास्तव में अध्यात्म है, जिसके लिए बोला जाता है संकल्प शक्ति के लिए ही मनसा वाचा और कर्मणा। अर्थात मन में जो संकल्प आएगा वही वाचा में आएगा, बोल में आएगा, और वही कर्म होंगे। जब तक संकल्पों में सुधार नहीं होता है, तब तक वाणी और कर्म में सुधार नहीं आ सकता है। इसीलिए ही मनोबल को बढ़ाना जरूरी है। और मनोबल बढ़ेगा कैसे? मनोबल बढ़ने के लिए और कमजोर कैसे हुआ है? मन की चंचलता के कारण जो बहुत लहरों से संकल्प कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो उसे जब तक एकाग्र न किया जाए, इस घोड़े को जब तक नियंत्रण में न लाया जाए, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। बीमारियों का जो सही मायने में निदान होना चाहिए, वो भी नहीं हो सकता है। डॉक्टर चाहे कितनी भी दवाइयाँ दे, कितना भी इलाज करे, लेकिन खास बताते हैं डॉक्टर्स भी कि आप अपने मन को ठीक कीजिए, आप ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, शांत रहिए। तो ये सब बातें बताने का क्या कारण है? डॉक्टर्स दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन मन को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स भी कुछ नहीं करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि ईश्वर आकर के जो रास्ता बता रहे हैं, वो रास्ता है
अर्थात जैसे बताया कि चाबी अगर लगाएंगे नहीं तब तक गाड़ी चलेगी कैसे, मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे। तो ये चाबी है एकाग्रता। जब तक इस एकाग्रता की शक्ति को उपयोग में नहीं लाते हैं तब तक समस्याओं का जो सही समाधान होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। अब इसके लिए क्या करें, ये मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए कुछ उपाय भी तो होना चाहिए। लोग तो इसी से परेशान है, बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा करते हैं, लेकिन इसके इलाज के लिए अभी तक जिस तरह परमानेंट समाधान होना चाहिए वो नहीं हुआ है। उसका समाधान क्या है, आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर्स ज्यादातर ये बताते हैं कि शरीर की बीमारियों का जो इलाज है वो अपने शरीर में ही रहता है, बस उसे ढूंढना होता है। इसी तरह से ये मन का जो इलाज है, मन की बीमारी का, वो भी हमारे पास ही है, बस उसे कोई ढूंढ नहीं पाया और वही इलाज भगवान आकर के बता रहे। क्या इलाज बताया है, मन को कंट्रोल करने का, इस संकल्प शक्ति के ताकत को आजमाने का, मनोबल को बढ़ाने का इलाज या उपाय क्या है। वो उपाय भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया है और नंबरवार सभी जो भी मनुष्य अर्जुन है, नर अर्जुन, उन्हें ये उपाय बताया है कि अभ्यास और वैराग, इसके द्वारा ही मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। जिसके लिए मन के कंट्रोल के लिए अर्जुन ने भी भगवान से पूछा। तो इसके लिए 6वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 34 श्लोक है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। 6वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 34। मन के कंट्रोल करने का उपाय है अभ्यास और वैराग। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। अर्थात मन चंचल है, इंद्रियों को मत डालता है, बलवान है, हठी है और उसे बेलगाम घोड़े को, ये जो बेलगाम घोड़ा है उसे रोकना वायु के समान अति कठिन मानता हूँ। तब भगवान ने इसका समाधान बताया अर्जुन को। 6वें अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 35, इसमें मन के कंट्रोल करने का उपाय बताया है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात ये जो चंचल मन है, दुराग्रही है, हे अर्जुन, एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। तो इसका इलाज भगवान जो रूहानी सर्जन है, आत्मा के अंदर की पढ़ाई गहराई से बताते हैं। तो इसका उपाय भगवान ने इलाज पहला बताया, मनोबल को बढ़ाने का, मानसिक तनाव को दूर करने का अभ्यास और वैराग्य। अर्थात इस जो विनाशी दुनिया है इससे वैराग्य आना चाहिए और योग का अभ्यास होना चाहिए, मन की एकाग्रता का अभ्यास होना चाहिए। जब ऐसे होगा तब ये मन कंट्रोल में आएगा। अर्थात एकाग्रता के द्वारा एकाग्रता का अभ्यास हो और साथ में वैराग्य हो, इसके द्वारा ये मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। अब वो कैसे बढ़ाना चाहिए, अकेले मन से हो जाएगा? केवल मन को चंचल करने के लिए मन रूपी घोड़ा है, इसका लगाम जब तक न पकड़े टाइट से तब तक कैसे मनोबल बढ़ेगा। और लगाम अर्थात बुद्धि जो सारथी है उसका उपयोग करना जरूरी है। इस बुद्धि सारथी के द्वारा जो सर्वोपरि शक्ति है बुद्धि,
मन तो चंचल है ही, मन संकल्प शक्ति बड़ी शक्ति है, लेकिन इसके ऊपर भी है। मन तो बताया कि वो घोड़े की तरह चंचल है और उसे ही लगाम की तरह कंट्रोल करने के लिए बुद्धि की दात दी हुई है सभी मनुष्यों को। इस बुद्धि के द्वारा ही बहुत कुछ किया जा सकता है। अब इसके लिए ही बताया ये निर्णय शक्ति, समझ शक्ति अर्थात ज्ञान की पावर, वही वास्तव में है बुद्धि। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? अभ्यास और वैराग्य लाने के लिए बुद्धि का उपयोग करना है। ये बुद्धि का उपयोग, बुद्धि का महत्व गीता में बताया हुआ है। 3 अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 42, इसमें बताया है सर्वोपरि बुद्धि शक्तिशाली कैसे है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि य बुद्धे परतस्तु सह। अर्थात इंद्रियों को कहते हैं, ज्ञान और कर्मेंद्रियों को कहते हैं कि बड़ी प्रबल है। अब इन ज्ञान कर्मेंद्रियों से भी प्रबल जो 11वीं सूक्ष्म शक्ति है वो मन इंद्रियों से भी प्रबल है, शक्तिशाली है। और मन इंद्रियों से प्रबल है, बुद्धि जो है वो मन से भी प्रबल है, लेकिन इस बुद्धि से भी जो त्रिनेत्री रूप बुद्धि से परे है वो तेरे रथ में अर्थात जो साकार रथ है उसमें त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति है। अर्थात ज्ञान कर्मेंद्रिया जो है वो अपना विषय भोग सेवन करने के कारण प्रबल मानी जाती है क्योंकि सुखों की चाह रखती है। उससे भी प्रबल है मन जो इंद्रिय सुखों में बार बार दौड़ता है, और इस मन से भी प्रबल है बुद्धि। और बुद्धि जो मन रूपी घोड़े को कंट्रोल कर सकती है, और इस बुद्धि से भी परे, बुद्धिमानों की परे वो बुद्धिमान ईश्वर है जो इस बुद्धि रूपी लगाम को किस तरह से टाइट करना है उसका रास्ता बताते हैं। इसी के लिए ही ये जो मन है, बुद्धि है, इसी की परिभाषा या इसका महत्व कठोपनिषद में बताया हुआ है। मन से भी शक्तिशाली बुद्धि है और ये बुद्धि का उपयोग किस तरह से करना चाहिए, इसका उपाय या इसका महत्व कठोपनिषद में बताया हुआ है। कठोपनिषद में ये उल्लेख आया हुआ है, आत्मानं रथिम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। अर्थात इस शरीर को रथ समझो, इस जीवात्मा को रथी अर्थात रथ का स्वामी समझो, बुद्धि को सारथी और मन को, घोड़ों को लगाम लगाने वाली रस्सी समझो। इस शरीर के अंदर के इंद्रिया जो है उन्हीं को घोड़े समझो। इंद्रिय गोचर विषयों, इंद्रियों के विषयों जो उन घोड़ों के विचरण के मार्ग है, मन और इंद्रियों से युक्त उस आत्मा को ही विद्वान लोग भोक्ता बताते हैं। अब इसे थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें ये बात आई है, मतलब मन और बुद्धि का मनुष्य जीवन में मन बुद्धि का क्या महत्व है, क्या पार्ट है, वो कठोपनिषद में बहुत अच्छे से बताया है। जिनके पास स्लाइड से उन्हें तो चित्र दिखाई दे रहा होगा, जो सिंपल फोन से देख रहे हैं वो गीता के भगवान का जो दूसरे नंबर का किताब है जिसमें कृष्ण चंद्रमा गीता का भगवान नहीं है,
उस किताब में भी इस चित्र को दिखाया हुआ है, कठोपनिषद वाले चित्र को रथ के साथ। इसमें दिखाया है कि ये जो शरीर है ये रथ है, जीवात्मा जो है अर्थात आत्मा वो इस रथ का स्वामी है अर्थात मालिक है, और इंद्रिया जो है वो इस रथ के घोड़े है। शरीर रूपी रथ के घोड़े है इंद्रिया, और इन इंद्रियों रूपी घोड़ों का जो रस्सी है वो रस्सी है मन, और बुद्धि है उस रस्सी को अर्थात लगाम को पकड़ने वाला। और इंद्रियों का जो विषय भोग है, इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े जो विषय भोग का सेवन करती है अर्थात आंखों से देखते हैं, कानों से कंरस लेते हैं, मुख से स्वाद लेते हैं, कर्मेंद्रियों से विषय भोग सेवन करते हैं। तो ये इंद्रियों के घोड़े जो है ये विषय भोग सेवन करना अर्थात उन घोड़ों का रास्ता है, विचरण का मार्ग है अर्थात रास्ता है। इसी के लिए बताया कि विद्वान लोग कहते हैं कि मन और इंद्रियों से युक्त आत्मा को विद्वान लोग भोक्ता बताते हैं, अर्थात आत्मा जो है मन का आधार लेकर के इंद्रियों के द्वारा विषय भोग का सेवन करती है, भोगती है। इसी के लिए बताया कि इसकी जो रस्सी है, ये जो मन रस्सी है, उस रस्सी को पकड़ने वाली बुद्धि लगाम है। जब ये लगाम अर्थात बुद्धि जो सारथी है, जब ये सारथी मन रूपी घोड़ों को इस लगाम की रस्सी को टाइट पकड़ के रखेंगे, तब ही मनुष्य अपने जीवन में सफल हो सकता है। अब इसके लिए क्या करना जरूरी है? ये बुद्धि सारथी है, लेकिन ये बुद्धि सारथी किस तरह से अपना काम करे। मन तो चंचल है, वो तो विषय भोग सेवन करने में इंद्रियों के साथ जबरियन दौड़ते रहता है। अब इसका भी उदाहरण दे सकते हैं हम दुनिया वालों को कि मनोबल क्षीण क्यों हुआ है, बुद्धि की निर्णय शक्ति कम क्यों हुई है। इंद्रिया जो सुख भोगने में दौड़ती है तो गलत है, इस बात को ही लोग नहीं समझते हैं। जैसे कि आंखों का सुख है, ये जो भौतिक दुनिया है इसमें ऐसे ऐसी चीजें बनाई हुई है कि मन उसका सेवन करने के लिए दौड़ते रहता है। जैसे अच्छे अच्छे सीन है, सीरियल से, अच्छे अच्छे म्यूजिक से, वो सुनने के लिए मन चंचल है। तो मन जब रंज हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि कानों से अच्छी म्यूजिक सुनेंगे, आंखों से कुछ अच्छी चीज देखेंगे, सीरियल्स देखे, अच्छे अच्छे सीनरीज देखे, बहुत सारे विषय भोगे जिसके द्वारा मन का रंज दुख दूर किया जा सकता है। लेकिन क्या वास्तविकता ऐसे है? अगर ऐसे होता तो आज लोग दुनिया में सब सुखी हो जाते, लेकिन भौतिक साधनों के द्वारा तो अब तक कोई किसी का रंज या दुख दूर नहीं हुआ है। तो इसका उपाय ही वास्तव में है कि मन की चंचलता और बुद्धि सारथी को सही उपयोग में कैसे लाना चाहिए, ये बुद्धि कमजोर क्यों हुई है, इसका कारण बताया हुआ है। जो दुनिया में भी ये कहावत प्रसिद्ध है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। अर्थात बुद्धि कमजोर होने का कारण जो पहले देखा कि अभ्यास और वैराग्य होना चाहिए दुनिया से। दूसरी बात है कि अच्छी बुद्धि है तो वह संपत्ति ढेर होगी, बहुत कुछ प्राप्तियां हो सकती है, और खराब बुद्धि है तो वहाँ विपत्ति ही विपत्ति हो सकती है, विघ्न आ सकते हैं, दुख ही दुख मिल सकता है। और इसके लिए क्या करना जरूरी है? मन रूपी जो लगाम है वो कंट्रोल से बाहर है। इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वो भी कंट्रोल से बाहर होंगे तो शरीर रूपी रथ जो है
वो आत्मा रूपी रथी गलत रास्ते में अर्थात गड्ढे में ही जाएगा, पतन की ओर ही जाएगा। अर्थात आत्मा खुद ही अपना शत्रु और खुद ही अपना मित्र बन सकती है, लेकिन किस कारण नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये मन रूपी घोड़ा और बुद्धि जो सारथी है, इसका महत्व लोगों को पता नहीं है। इसी के कारण ही आज सब दुखी है। इसी का उपाय कल हम देखेंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए, आत्मा अपना मित्र कैसे बन सकती है। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।